सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों लास्ट वीडियो में आई हैड इंट्रोड्यूस टू यू अवर मिस्टर नक्सवामिका। अगर आपको याद हो, नक्सवामिका पेशेंट प्रोफाइल हमने डिस्कस किया था। एक ऐसा किरदार वी हैड क्रिएटेड, इमेजिनरी दो, लेकिन उससे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हो गई है। आई होप सो कि नक्सवामिका पेशेंट किस तरह का होता है। Now based upon that basic knowledge, today we'll talk about नक्सवामिका as a remedy। अब वो जो मिस्टर नक्सवामिका है ना हमारे, उस प्रोफाइल को, उसके एट्रीब्यूट्स को अपने बैकग्राउंड में रखें, अपने माइंड में रखें ड्यूरिंग टुडेज डिस्कशन एज वेल। इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ नक्सवामिका एज अ रेमेडी। आइए दोस्तों देखते हैं नक्सवामिका, उसका जादू देखते हैं। द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट रेमेडी, नक्सवामिका, वन ऑफ माई फेवरेट्स। दोस्तों बेसिकली नक्सवामिका, जिसे हम पॉइजन नट भी कहते हैं, इट्स ए प्लांट रेमेडी और इट इज़ इंडिजिनियस टू इंडिया। इट हैज़ गॉट इट्स रूट्स इन इंडिया। हालांकि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन द यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल। लेट अस स्ट्रेट वे कम टू द रेमेडी। उसके इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल फाइंड टुडेज़ वीडियो वेरी यूज़फुल अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, जस्ट टू ब्रशिंग अप योर नॉलेज, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन द डेली प्रैक्टिस एज वेल। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं, याद रखिए जो लास्ट वीडियो से हम पिक करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नक्सवामिका पेशेंट इज़ मेलनकोलिक, दैट वी नो, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड क्या रहता है? ही इज़ देयर विद जीलस फायरी टेम्परामेंट। हालांकि जैसे हमने देखा ना कि वो बहुत ऑक्यूपाइड रहता है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत ऑक्यूपाइड रहता है अपने जॉब्स में। ही इज़ वेरी, जैसे हम कहते हैं, ही इज़ टोटली डिवोटेड टू हिज जॉब, जो भी वो ऑफिस वर्क कर रहा है, और इतना ज़्यादा डिवोटेड है कि ओवर वर्क कर जाता है, जिस वजह से ओवर स्ट्रेन्ड रहता है। नो द ऑल द प्रॉब्लम्स बिगिन राइट फ्रॉम हियर उस पेशेंट में, बिकॉज ऑफ दैट zealous temperament, because of that उसके टोटली डिवोटेड एट्रीब्यूट जो है, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं, उसको कितना अफेक्ट करती हैं, दैट वी हैड सीन। अब वो फायरी टेम्परामेंट रहता है उसका, बिकॉज ही इज़ अ वॉलेटाइल काइंड ऑफ नेचर हो जाती है उस वजह से उसकी। ही गेट्स ईजिली एक्साइटेड, कहा ना माना तो ही विल शाउट एट, वायलेंट भी हो सकता है, जो सामने है उस पर गुस्सा निकल जाता है, एंगर रहता है उसको। तो सो कीपिंग दिस बेसिक पॉइंट्स इन माइंड, नक्सवामिका रेमेडी अब कहाँ और कैसे? अब देखिए उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परामेंट या इस स्वभाव के वजह से नक्सवामिका पेशेंट में हेडेक्स क्वाइट कॉमन रहते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द हेड। जो सिर दर्द रहता है वो बड़ा टिपिकल रहता है दोस्तों। हेडेक्स ऑक्सीपिट रीजन में रहता है, अबव द आइज़ रहता है, और इसके साथ वर्टिगो भी रहता है दोस्तों। उसको हल्के हल्के चक्कर भी आते रहते हैं, और ड्यूरिंग द डे उसको नोजिया रहता है और चक्कर वर्टिगो के साथ। अब इसमें क्या रहता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस इज़ ऑल्सो अ सनशाइन हेडेक, नक्सवामिका का भी। अब ये हमने थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, बिकॉज ग्लोनाइन इज़ ऑल्सो अ सनशाइन हेडेक। नेट कार्ब भी उसमें देखा हमने, द हेडेक इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द सन। अब ये जो नक्सवामिका पेशेंट रहता है, इसका भी हेडेक इज़ एग्रेवेटेड बाय सनशाइन की वजह से रहता है, लेकिन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैज़ टू बी अंडरस्टूड राइट हियर। दोस्तों जो नक्सवामिका का हेडेक रहेगा, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स थोड़ी बारीकी में जाएंगे तो विल फाइंड आउट उसके इंटॉक्सिकेटेड फीलिंग रहेगी जो नक्सवामिका का पेशेंट रहेगा, और ओवर सेंसिटिवनेस रहेगी, एंड इट विल गेट वर्स विद मेंटल एक्सर्शन। उसका काम करने का नेचर हमने देखा है, विद कॉफ़ी, स्टिमुलेंट्स कह लीजिए, टोबैको, अल्कोहल, उस वजह से उसका एग्रेवेशन हो जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब रहते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ओपन एयर, बिकॉज यू नो ही इज़ गॉट ए सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, घर से दफ्तर, दफ्तर से वापस घर, लेकिन व्हेन ही गेट्स एक्सपोज्ड इन द ओपन एयर, ड्राई चिली वेदर, कुछ भी, तो वो जो उसका हेडेक है वो और एग्रेवेट हो जाएगा। सो लुक फॉर दीज पॉइंट्स एंड वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ हेडेक्स, ग्लोनाइन और नेट कार्ब का हेडेक और
नक्स वोमिका हेडेक में ये बेसिक अंतर रहता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट अस कम टू द नोज पार्ट, क्योंकि नेज़ल सिम्टम्स भी बहुत प्रोनाउंस्ड रहते हैं नक्स वोमिका पेशेंट में। अब इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज ही हैज़ गॉट अ स्टफ्ड नोज, ऑब्स्ट्रक्टेड फीलिंग रहती है नोज में, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। रात के समय उसका ब्रीदिंग डिफिकल्टी रहती है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड नोज। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन फॉर नक्स वोमिका इज ड्यूरिंग आउटडोर्स, जब वो अगेन ही गोज इनटू द ओपन, ये और एग्रेवेट हो जाता है। स्टफ्ड अप नोज जो सिम्टम है ये और एग्रेवेट हो जाता है, अगेन लिंकिंग द बेसिक सिम्टम्स ऑफ नक्स वोमिका पेशेंट। तो ये दो रहता है नेजल सिम्टम, उक्राइजर रहता है, कोल्ड भी रहता है, एक्रेट डिस्चार्ज रहता है इसमें, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इज अ स्टफ्ड अप नोज ड्यूरिंग नाइट एंड इन आउटडोर एनवायरनमेंट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों समझने लायक सिम्टम है विच इज़ लिंक्ड विद द स्टमक। स्टमक बहुत अपसेट रहती है नक्स वोमिका पेशेंट की, सावर टेस्ट रहता है, इरिटेशंस रहती हैं, नोजिया रहता है स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम एंड आफ्टर ईटिंग मील, फूड खाना खाने के कुछ समय पश्चात, और नोजिया ड्यूरिंग द डे भी हो सकता है विद एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट इज़ उसके जो रहता है ना हल्का सा पेन रहता है स्टमक में, और सेंसेशन ऑफ वेट इज़ देयर, जैसे कुछ वजन पड़ा हुआ है स्टमक में, और ये सिम्टम्स और एग्रेवेट हो जाते हैं व्हेन ही हैज़ हिज मील्स, खाना खाने के कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम ऑफ ईटिंग। ये जो वेट सेंसेशन की रहती है, सेंसेशन ऑफ वेट रहती है स्टमक में, दैट इज़ देयर। फ्लैचुलेंस रहता है, अफारापन रहता है। अगेन दोस्तों इसमें याद रखिए, हम फ्रॉम द लास्ट वीडियो विल पिक अप दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही हैज़ गॉट अ डिज़ायर फॉर स्टिमुलेंट्स एंड ही लव्स रिच फूड, फैटी फूड विच ही टॉलरेट्स वेल। और यहाँ उसके साथ डिस्पेप्सिया भी रहता है दोस्तों, जो स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फ्लैचुलेंस भी है, डिस्पेप्सिया भी है। अब ये दिस इज गॉट स्ट्राइकिंग मैचिंग विद अ पल्साटिला पेशेंट। पल्साटिला पेशेंट में भी डिस्पेप्सिया रहता है, सेंसेशन ऑफ वेट इन द स्टमक रहता है, हल्का सा वजन जैसे पड़ा है स्टमक में वैसा रहता है। सो अगेन थोड़ी बारीकियों में जाएंगे, एसोसिएटेड सिम्टम्स फाइंड करेंगे, देन विल ईजिली फाइंड आउट, क्योंकि जो नक्स वोमिका पेशेंट है ही लव्स फैटी फूड एंड ही टॉलरेट्स इट वेल, खा पाता है, लेकिन पल्साटिला पेशेंट ही हैज़ गॉट एवर्शन टू फैटी फूड। सो ऑलवेज सर्च फॉर दिस वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। देन दोस्तों उसका नक्स वोमिका पेशेंट में हम स्टूल ज़रूर डिस्कस करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, छोटा सा एक हिंट ज़रूर दिया था लास्ट वीडियो में कि उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत टिपिकल रहता है, एंड कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं बॉबल्स विद वेरी 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल अर्जिंग। नक्स वोमिका पेशेंट में डिज़ायर रहता है, उसको अर्ज रहती है स्टूल पास करने की, फ्रीक्वेंट रहती है, बार बार जाने की उसको अर्ज होती है, वो जाता भी है, लेकिन इट इज़ इनफेक्चुअल। जो अर्जिंग है वो इनफेक्चुअल है, उसको ऐसा लगता है कि अभी स्टिल सम स्टूल स्टिल रिमेन्स इनसाइड, जिसे पास करने के लिए उसे दोबारा जाना पड़ेगा, जो कि नहीं होता। इफ यू रिमेंबर अगेन, लेट अस पिक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द लास्ट वीडियो, द एक्शंस सीम टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द हार्डर ही स्ट्रेन्स द लेसर द स्टूल कम्स आउट। नॉर्मली ज़्यादा स्ट्रेन करेंगे तो स्टूल आना चाहिए, लेकिन उसका ऑपोजिट रहता है, टिपिकल नक्स वोमिका कॉन्स्टिपेटेड बॉबल। और याद रखिए दोस्तों, अगर अर्जिंग नहीं है पेशेंट में, देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ अर्जिंग ही नहीं है, डिज़ायर ही नहीं है, तो वहाँ नक्स वोमिका नहीं है। नक्स वोमिका में अर्जिंग बहुत ज़रूरी है सिम्टम में होने। ओके, देन वी टेक अप द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। उसमें भी ना ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग रहती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग रहती है, और एज़मा, अगर एज़मा का पेशेंट है, जिसे हम हिंदी में अस्थमा भी बोलते हैं दोस्तों, अगर अस्थमा का पेशेंट है, इन एज़मा केसेस डू सर्च फॉर द स्टमक सिम्टम्स। फुलनेस ऑफ स्टमक रहती है, अगेन आफ्टर सम टाइम ऑफ ईटिंग। अगर पेट के साथ सिम्टम्स जुड़े हैं अस्थमा के साथ, तो नक्स वोमिका वी कैन गिव देयर। देन फीवर का अगर हम डिस्कस करें, इसमें भी टिपिकल बुखार रहता है, और उसमें नक्स वोमिका पेशेंट में चिल्लीनेस रहेगी दोस्तों। ही मस्ट बी कवर्ड इन ऑल द स्टेजेस ऑफ फीवर। लेकिन इसमें क्या है कि अगर वो अनकवर रहे तो उसको चिल्लीनेस महसूस होगी, ही नोज इट, बट येट ही वॉन्ट्स हिमसेल्फ टू बी
अनकवर्ड, वो कवर करना पसंद नहीं करेगा खुद को। दैट्स ए वेरी टिपिकल ऑफ नक्सवोमिका पेशेंट, ही डजंट अलाउ बीइंग कवर्ड। तो दोस्तों इसके अलावा नक्सवोमिका और बहुत वास्ट है, इसके सिम्टम्स रहते हैं रिलेटेड टू द थ्रोट, स्क्रैपिंग रहती है, कफ रहती है, रिलेटेड टू द बैक पेन्स रहती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ में पेन रहती हैं, स्किन में इसके बहुत अच्छे सिम्टम्स वी कैन डिस्कस ऑन नक्सवोमिका। एंड देन आई थिंक I have picked up the most important points of Nux vomica and how to differentiate with the some मिलती जुलती रेमेडीज़। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगेगा। बिफोर आई एंड एक छोटा सा टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि नक्स वोमिका एक्ट्स बेस्ट इन द इवनिंग, ट्राई करके देखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके साथ आएंगे। बने रहिए गुरु नानक केयर्स के साथ, कहीं आपको और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी आशा के साथ दोस्तों एक से एक वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। आपके मन में कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर कोई सिम्टम है, कोई डिसऑर्डर है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, you can mention in the comment section, you can WhatsApp me or mail me at gurunanakcares@gmail.com. See you soon in the next video. Till then, take care and God bless.